स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज डिस्कस करने के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम इस चैप्टर के पूरे मार्क्स गेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो जर्नल एंट्रीज भी आपको पेपर में पूछी जाती हैं उनमें 3-4 तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें जरूरी समझना चाहिए। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो मेरे आम वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जरूरी है तो इतना सेक्रीफाइस तो बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक बार आपको ये समझ में लग गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर दुनिया की कोई भी एंट्री आती रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, आप मात नहीं खाओगे उसमें। तो सुनो जरा ध्यान से, जब भी आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, आप उसको ध्यान से देखोगे और फिर जर्नल एंट्री बनाओगे। एकदम से कोई जर्नल एंट्री नहीं बना देनी आपने, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जर्नल एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ये हमें पता है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट वाले को पकड़ते हैं कि डेबिट में क्या डालेंगे। अब डेबिट में डालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर कौन कर रहा है, बोर्न बाय, उससे डिसाइड होगा डेबिट वाला एस्पेक्ट। अब ये बोर्न बाय का मतलब क्या है? बोर्न बाय का मतलब होता है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की। ये फर्म की हो सकती है या किसी पर्टिकुलर पार्टनर की हो सकती है। तो वो वहां लिखा रहेगा आपकी स्टेटमेंट में कि एक्चुअली बियर किसने करने हैं, बोर्न बाय। जब हमें एक बार पता चल गया कि बोर्न बाय कौन है, फर्म है या पार्टनर है, तो हम डेबिट वाला एस्पेक्ट आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए, आइए मेरे साथ। बोर्न बाय फर्म हुआ तो आपको डेबिट में क्या करना है जर्नल एंट्री के? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वेरी सिंपल। अगर बोर्न बाय पार्टनर हुआ तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं डेबिट करना, फिर उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। बस ये 2 ही तो बातें हैं। अगर बोर्न बाय फर्म हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर बोर्न बाय पार्टनर हुआ तो दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक बात और स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकती है कि सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया गया हो कि किसने बियर करने, तो हम क्या सोचेंगे? तो फिर आप ये सोच लेना, तो फिर आप ये अज्यूम कर लेना कि बोर्न बाय फर्म है और फिर आप रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट कर देना। इतनी सी बात है, जर्नल एंट्री का एक एस्पेक्ट क्लियर हो गया। बोर्न बाय फर्म हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और बोर्न बाय पार्टनर हुआ तो दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे कि उसका नाम अगर ए है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरह से। तो अब डेबिट वाला जो एस्पेक्ट है वो बन गया आपका जर्नल एंट्री का। अब बचा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट। क्रेडिट वाले एस्पेक्ट के लिए आपको बोर्न बाय नहीं देखना है, आपको पेड बाय देखना है कि एक्चुअली पे किसने की है। ये हो सकता है ना कई बार कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की थी, लेकिन फॉर द टाइम किसी पार्टनर ने अपनी जेब में से पे कर दिए, या अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी पार्टनर की थी लेकिन फॉर द टाइम फर्म ने ही पे कर दिए। तो ऐसा हो सकता है, तो हम उसको ध्यान से देखेंगे कि पेड बाय कौन है। आइए मेरे साथ, उससे डिसाइड होगा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट। अगर पेड बाय फर्म ही हुआ तो फिर आपको क्रेडिट वाले एस्पेक्ट में जर्नल एंट्री के लिखना है टू बैंक या फिर टू कैश। और अगर पेड बाय पार्टनर निकला तो उस पार्टनर का नाम, जैसे अगर ए पे कर रहा है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, अगर बी पे कर रहा है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे जो एक्चुअली पे कर रहा है। तो बन गई आपकी जर्नल एंट्री। अब यहां पे भी आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर अगर पेड बाय जो है वो मिसिंग हुआ, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही ना हुई, तो क्या करेंगे? कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पेड बाय के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया तो आप सोचोगे कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा होगा। आप अज्यूम कर लोगे कि जो पे बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, वही पे भी कर रहा है। देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए आपके सामने एक स्टेटमेंट आती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कम टू ₹10,000। अब इतनी सी स्टेटमेंट है, इसमें बताया ही नहीं हुआ कि बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। मैं मानूंगा कि अगर बियर कर रहे के बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया तो वो फर्म है,
फर्म बियर कर रही है। तो फर्म बियर करेगी तो हमने अभी पढ़ा था बोर्न बाय फर्म हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और फिर पेड बाय के बारे में भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया, तो हम मानेंगे कि जो बियर कर रहा है वही पे भी कर रहा है, तो फिर फर्म ही पे कर रही है। अगर फर्म पे कर रही है तो ये देखो पेड बाय फर्म में हमने क्या सोचा था, क्या करेंगे, टू बैंक या टू कैश, तो बन गई आपकी जर्नल एंट्री। क्या मुश्किल है इसमें, तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट आती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 आर टू बी बोर्न बाय राम अ पार्टनर। राम नाम का एक पार्टनर है, उसने बियर करने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर बोर्न बाय फर्म ना हुआ, बोर्न बाय पार्टनर हुआ, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो देखिए मैंने जर्नल एंट्री में क्या किया, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। अब यहां पे पेड बाय के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो हमने क्या सोचना है कि जो बियर कर रहा है वही पे भी कर रहा है, तो वो पे कर रहा है राम, तो फिर राम का कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट हो गया। तो अब मेरे दिमाग में आता है कि डेबिट भी तो वही हुआ है, क्रेडिट भी तो वही हुआ है, तो ये जर्नल एंट्री डालने की जरूरत क्या है, तो जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे एग्जाम में, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डेबिट भी राम्स कैपिटल हो रहा है, क्रेडिट भी राम्स कैपिटल हो रहा है, तो फिर क्या जरूरत है उस जर्नल एंट्री को डालने की, वो तो डेबिट और क्रेडिट ऑस्पेक्ट आपस में कैंसिल ही हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो अब इस तरह से ये दोनों चीजें याद रख के कि बोर्न बाय कौन है और पेड बाय कौन है, आप आसानी से कोई भी जर्नल एंट्री बना सकते हो। एक बात और मैं आपको बतानी चाहूंगा इस वीडियो के एंड में, कि कमीशन जो दी जाती है पार्टनर को, कि भाई आप ये सारे काम कर देना, आपकी ड्यूटी है कि फर्म को जो डिसॉल्व करने की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी कर देना, आपको हम कोई ना कोई कमीशन या रेमुनरेशन दे देंगे। बच्चे क्या करते हैं, उस कमीशन या रेमुनरेशन को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ मिक्स करके सोचते हैं और उसी में वो गलती करते हैं। उसको कभी इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स नहीं करना। अगर कभी भी आपको ये बताया जाता है कि पार्टनर को रेमुनरेशन या कमीशन दी गई है, तो उसको इस एंट्री से सेपरेट रखिए। इस एंट्री में उसकी कोई दखल अंदाजी होने नहीं देनी आपने, उसकी बस एक अलग से एंट्री, जो कमीशन या रेमुनरेशन टू पार्टनर है उसकी एक अलग एंट्री आप लोगों ने जर्नल में डालनी होती है। तो जैसे मैं उसको कमीशन कह लूं या रेमुनरेशन कह लूं या कुछ और नाम दे लूं, वो एक फीस है जो पार्टनर को इसलिए दी गई है ताकि वो कोई काम, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं डिसॉल्यूशन की, वो पूरी कर पाए। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक एंट्री याद रखनी है हमेशा, वो कभी नहीं बदलती। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की तो बदलती हैं, वो एंट्री कभी नहीं बदलती, वो एंट्री हमेशा ये रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, परमानेंट ही है वो, तो टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको भी वो कमीशन या रेमुनरेशन दी गई है। तो ये है बेटे वो एंट्री। तो इस हिसाब से हम इन दोनों एंट्रीज को सेपरेट रखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री अलग डालेंगे और कमीशन या रेमुनरेशन टू पार्टनर की एंट्री अलग डालेंगे। तो ये हो गया आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अब इसमें कभी भी आप गलती नहीं करोगे अगर इन दो बातों का ध्यान रखोगे, बोर्न बाय कौन है, पेड बाय कौन है। थैंक यू।